We'll solve 6 MCQ questions in this reading session. First question है what point does the writer make about AI in the first paragraph? पैराग्राफ की लोकेशन दी है तो राइटर का आपको पॉइंट ढूंढना है। जब पॉइंट आपको फाइंड करना है राइटर का, हो सकता है आपको फुल पैराग्राफ रीड करना पड़े, और समटाइम्स अगर आपको वहाँ पे जैसे ये बट लिखा है ऐसे आपको कीवर्ड्स मिलते हैं तो आप डायरेक्टली वहाँ से भी पढ़ सकते हो। मैनी एक्सपर्ट्स बिलीव दिस रेस्ट्रिक्शन, जो भी ऊपर बात की है रेस्ट्रिक्शन है कोई, इज़ वेरी टेम्पररी। By mid-century, we may have artificial general intelligence (AGI) machines that can achieve human-level performance on full range of tasks that we ourselves can tackle. So बोल रहा है कि काफ़ी लोगों को लगता है कि टेम्पररी रिस्ट्रिक्शन है एआई के ऊपर, बट बाय द मिड सेंचुरी आने वाले टाइम में हमारे पास एजीआई होगी मशीन्स जो कि अचीव कर सकती है ह्यूमन लेवल परफॉर्मेंस डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क के ऊपर जो हम लोग करते हैं। यहाँ पे आके अगर ऑप्शंस देखेंगे, जो ऑप्शंस नहीं मिलते उनको हम निकाल देंगे। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट हाउ क्विकली, क्विकली की और डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट की कोई बात नहीं हुई, तो ये ऑप्शन जो है इसको हम निकाल देंगे। देन मच कैन बी लर्नड अबाउट द यूज़ ऑफ एआई इन चेस मशीन्स, इसकी खास बात नहीं हुई कोई, तो इसको आप काट दोगे। ये ज़्यादा चीज़ें हमें मिली नहीं है इसके बारे में। द फ्यूचर इज़ अनलाइकली टू सी लिमिटेशन ऑन द कैपेबिलिटीज़ ऑफ एआई, जो हमने बट वाला सेंटेंस पढ़ा है हमने उसी को मैच करना है। फ्यूचर की बात हुई है, इज़ अनलाइकली टू सी लिमिटेशंस की बात हुई है, ठीक है, कैपेबिलिटीज़ की बात हुई है, एआई की बात हुई है। इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए, डी देख लेते हैं। एक्सपर्ट्स डिसएग्री ऑन विच स्पेशलाइज्ड टास्क एआई विल बी एबल टू परफॉर्म। ना हमें एक्सपर्ट्स मिले, ना उसमें डिसएग्रीमेंट था खास कोई, okay, तो इसको हम निकाल देंगे। सी ऑप्शन जो बचता है वो हमारा आंसर है, और हमारे 3 और 4 कीवर्ड जो हैं वो सारे मैच करते हैं जो यहाँ पे बोला गया है। आप पॉज करके वीडियो को रीड कर सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज राइटर डूइंग इन सेकंड पैराग्राफ। अगेन पैराग्राफ की लोकेशन पता है, राइटर का व्यू ढूंढने के लिए वी हैव टू डू समथिंग। तो उसके लिए या तो हम देखेंगे यहाँ पे कोई कनेक्टर है, जैसे ये बट है, और कोई कनेक्टर है हमारे पास यहाँ पे, अभी तक नहीं है, तो हम इसी को पढ़ेंगे, एक सेंटेंस ऊपर से उठा लेंगे। इट इज़ रिमार्केबल व्हाट दे अकम्प्लिश गिवन दीज हैंडीकैप्स, कोई रिस्ट्रिक्शन की बात हो रही है। But they may be as far from the physical limits of thought as our eyes are from the incredibly powerful Webb Space Telescope. So they may be as far from the physical limits, मतलब कि लिमिट्स से काफ़ी ज़्यादा आगे है वो, जैसे कि हमारी आईज टेलीस्कोप से कंपेयर नहीं की जा सकती। तो एआई की बात हो रही है, इसके अकॉर्डिंग पहले हम चेक करेंगे, अगर हमें रीड करना पड़ा तो बाकी हम ऊपर जाके रीड करेंगे। एक्सप्लेनिंग वाई मशीन्स विल बी एबल टू आउट परफॉर्म ह्यूमन्स, यहाँ तक हमें नहीं मिला ऐसा कुछ भी। डिस्क्राइबिंग करेक्टरिस्टिक्स ह्यूमन मशीन शेयर, गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेवलपमेंट, तो पूरी इंफॉर्मेशन के लिए हमें थोड़ा सा ऊपर से और पढ़ना पड़ेगा। आर ब्रेन्स रन एट लो बायोकेमिकल प्रोसेसिंग स्पीड्स ऑन पावर ऑफ लाइट बल्ब एंड देयर साइज इज रिस्ट्रिक्टेड बाय डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन बर्थ कैनाल। सो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसकी जो पावर है वो कुछ स्लो स्पीड पे चलती है। इट इज़ रिमार्केबल व्हाट दे अकम्प्लिश गिवन दीज हैंडीकैप्स, उसके बावजूद भी वो क्या अकम्प्लिश कर सकता है, वो रिमार्केबल है। बट दे मे बी एज फार फ्रॉम द फिजिकल लिमिट्स ऑफ थॉट एज आर आइज आर फ्रॉम द इनक्रेडिबली पावरफुल वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो एक इसने कंपेयर किया है ह्यूमन इंटेलिजेंस को, और अगर हम इसको देखेंगे यहाँ पे आके, इसमें है वाई मशीन्स विल बी एबल टू आउट परफॉर्म, इसको साइड पे रख लेते हैं। डिस्क्राइबिंग करेक्टरिस्टिक्स ह्यूमंस मशीन्स शेयर, ऐसा कुछ नहीं है। गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द डेवलपमेंट की कोई बात नहीं हुई। इंडिकेटिंग विच एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन आर मोस्ट एडवांस्ड, ऐसी कोई स्पेसिफिकली उसने बताया नहीं हमारे अंदर कौन सी स्पेशल चीज़ है। ये ऑप्शन बचता है। एक्सप्लेनिंग वाई मशीन्स विल बी एबल टू आउट परफॉर्म, वो यहाँ पे कंपेयर किया है, जो उसने बताया कि जैसे हमारी आईज़ हैं वो टेलीस्कोप से बेटर परफॉर्म नहीं कर सकती हैं, ठीक है, और यही चीज़ उसने एआई के बारे में बोली है। अगेन पॉज करके आप रीड कर सकते हो पूरा पैराग्राफ इफ़ यू वांट। नेक्स्ट
वाई डज द राइटर मेंशन स्टोरी ऑफ किंग मिडास? इसमें आपको लोकेशन डायरेक्टली मिल जाएगी। यहाँ पे किंग की बात हुई है। सो यहाँ से ऊपर जाके आपको फुल सेंटेंस जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से पढ़ना है। एक सेंटेंस एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं क्योंकि बट से बात स्टार्ट हो रही है, बट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो क्या लिखा है उन्होंने? बट द मोर पावरफुल ए आई बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट, इट विल बी टू स्पेसिफाई इट्स गोल विद ग्रेट केयर। Folklore is full of tales of people who ask for wrong thing with disastrous consequences. जैसे King Midas, for example, might have wished that everything he touched turned to gold, but didn't really intend this to apply to his breakfast. So वो बोल रहे हैं यहाँ से कि AI जो है वो पावरफुल होगी, ठीक है, और उसको हमें स्पेसिफाई करने पड़ेंगे गोल्स कि कैसे गोल्स उसके होने चाहिए, केयरफुली करने पड़ेंगे। और ऐसी काफ़ी कहानियाँ हैं, उसने एग्जाम्पल दी है कि जहाँ पे जैसे कि किंग था, उसने मांगा था कि वो जिस भी चीज़ को टच करे वो गोल्ड का हो जाए, बट उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो डिज़ास्ट्रस थे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी हर चीज़ जैसे कि ब्रेकफास्ट है वो भी गोल्ड में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसे जो नुकसान हो सकते हैं अगर हम एआई के गोल्स केयरफुली सेट नहीं करते। नाउ विल गो बैक फर्स्ट टू कंपेयर डिफरेंट विजन्स ऑफ प्रोग्रेस। ना विजन्स की बात हुई ना प्रोग्रेस की। To illustrate that poorly defined objective can go wrong. ऑब्जेक्टिव मतलब गोल्स डिजास्ट्रस हो सकते हैं, कैन गो रोंग। पुअरली डिफाइंड अगर केयरफुली ना सेट किए जाएं। ये हमें मिला है तीनों चीज़ें। आगे देख लेते हैं इसको छोड़ के। एम्फेसाइज द नीड फॉर कॉपरेशन की उसने कोई बात ही नहीं की। टू पॉइंट आउट द फाइनेंशियल एडवांटेज, ये भी उसने नहीं बोला है। तो ऑप्शन जो बचता है वो बचता है बी। अगर हम सही तरीके से अपने गोल सेट नहीं करते एआई में तो प्रॉब्लम आ सकती है। इस वजह से उसने किंग की जो है एग्जाम्पल हमें दी है ये वाली। नेक्स्ट 17th, what challenges does the writer refer to in fourth paragraph? फोर्थ पैराग्राफ हमें पता है, हमें चैलेंजेस जैसे नेगेटिव लैंग्वेज फाइंड करनी है, देन विल फाइंड द लोकेशन। ये फोर्थ पैराग्राफ है। आगे टास्क डिफिकल्ट बोला उसने। okay? यहाँ पे अगर हम देखते हैं लाइन यहाँ से स्टार्ट है, एक लाइन एक्स्ट्रा पढ़नी तो ऊपर से पढ़ सकते हैं। वी नीड टू क्रिएट पावरफुल एआई मशीन्स दैट आर ह्यूमन फ्रेंडली, दैट हैव गोल्स रियली रिलायबली अलाइंड विद आवर ओन वैल्यूज। तो बोल रहा है हमें एक उनको ह्यूमन फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। वन थिंग दैट मेक्स दिस टास्क डिफिकल्ट, क्या प्रॉब्लम आती है इसमें? दैट वी आर फार फ्रॉम रिलायबली ह्यूमन फ्रेंडली आर सेल्व्स। तो हम खुद ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है बट हम उनको ह्यूमन फ्रेंडली बनाना चाहते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? वी डू मैनी टेरिबल थिंग्स टू ईच अदर एंड टू मैनी अदर क्रिएचर्स विद whom we share the planet. If machines don't do a lot better than us, we'll be in deep trouble. तो ये प्रॉब्लम है कि हम खुद एक दूसरे से अच्छे से नहीं रहते तो हम मशीन्स को कैसे बना सकते हैं ऐसे कि वो हमारे साथ अच्छा परफॉर्म करें। ए ऑप्शन, एनकरेजिंग ह्यूमंस टू बिहेव इन अ मोर प्रिंसिपल्ड वे। एनकरेजिंग तो नहीं मिला, नेक्स्ट देखते हैं। डिसाइडिंग विच वैल्यूज वी वांट एआई टू शेयर विद अस, ये नहीं मैच होता बिल्कुल भी। नेक्स्ट, क्रिएटिंग अ बेटर वर्ल्ड फॉर ऑल क्रिएचर्स ऑन द प्लैनेट। नो, सारे क्रिएचर्स की बात नहीं हुई है, बस एक लाइन में थोड़ी सी बात हुई है। एंश्योरिंग एआई इज मोर ह्यूमन फ्रेंडली देन वी आर आवरसेल्व्स। इसी चीज़ में उसने बोला है कि हम डिफ़िकल्टी फेस करेंगे, यही चैलेंज उसने बोला है। तो आंसर जो है वो डी आना चाहिए, यहाँ पे बोला गया है। ऊपर उसने बोला कि हम उनको ह्यूमन फ्रेंडली बनाएं, ये इम्पॉर्टेंट है, बट इसमें जो प्रॉब्लम आती है, इसको डिफ़िकल्ट बनाती है जो चीज़, वो यही है कि हम खुद ह्यूमन फ्रेंडली नहीं हैं। दैट इज़ वाई दिस इज़ द राइट आंसर। 18th, what does the writer suggest about the future of AI in fifth paragraph? फिफ्थ पैराग्राफ
फ्यूचर के बारे में वो क्या बताता है। अब राइटर को कैसे फाइंड करना अगेन, क्योंकि पैराग्राफ की लोकेशन तो आपको मिल गई। व्हाट डज द राइटर सजेस्ट अबाउट द फ्यूचर। एक तो थोड़ा सा आपको देखना है फ्यूचर की बात कहाँ से स्टार्ट हो रही है, विल वगैरह, वुड, में। और दूसरा राइटर की, अभी मैंने बताया था आप लोकेशन फाइंड कर सकते हो किसी ना किसी कनेक्टर से या उसके एक्सप्रेशन से। तो यहाँ पे अगर आप कनेक्टर एंड एक्सप्रेशंस ढूंढोगे तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, जैसे कि लकीली। तो समथिंग लाइक दिस आप कुछ ना कुछ फाइंड करोगे, और थोड़ा सा ऊपर से आप पढ़ सकते हो अगर आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहते। वी वॉन्ट दैम टू एम फॉर द मॉरल हाई ग्राउंड, नॉट फॉर, जो भी लिखा आई थिंक कुछ और है, in which many of us spend some of our time. Luckily, they will be smart enough for the job. यहाँ पे फ्यूचर आ गया आपका। If there are routes to the moral high ground, they will be better than us finding them and steering us in the right direction. Again से फ्यूचर की बात हुई है यहाँ पे। So they will be better than us finding them, किस चीज़ को बोला है, मॉरल वैल्यूज़ को बोला है, और हमें राइट डायरेक्शन में वो लेके जाएंगे अगर वो स्मार्ट होंगे लकीली। ए ऑप्शन, द सेफ्टी ऑफ मशीन्स विल बिकम अ की इशू। ना सेफ्टी की बात हुई है ना की इशू की। बी, इट इज़ हार्ड टू नो व्हाट इम्पैक्ट मशीन्स विल हैव ऑन द वर्ल्ड। ऐसा कुछ उसने बोला नहीं कि इट इज़ हार्ड टू नो। नेक्स्ट सी, सी है मशीन्स विल बी सुपीरियर टू ह्यूमन इन सर्टन रिस्पेक्ट्स। ये कुछ थोड़ा सा मैच करता है, इसको बाद में देखते हैं। मैनी ह्यूमंस विल अपोज मशीन्स हैविंग अ वाइडर रोल। ना वाइडर रोल की बात हुई है ना उनके अगेंस्ट जाने की बात हुई है। डी ऑप्शन भी मैच नहीं करता। सी, machines will be superior to humans in certain respects. सुपीरियर की बात हुई है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे लकीली अगर वो स्मार्ट होते हैं तो मॉरल वैल्यूज़ के रूट्स पे चलेंगे। दे विल बी बेटर देन अस फाइंडिंग देम, तो हमसे बेटर होंगे वो और हमें राइट डायरेक्शन में लेके जाएंगे। सी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। 19, which of the following best summarizes the writer's argument in the sixth paragraph। सिक्स पैराग्राफ, और हमें देखना है पूरा पैराग्राफ जो है वो कौन से सेंटेंस के साथ मैच करता है। हाउएवर से स्टार्ट है, ये आपको फुल पैराग्राफ देखना पड़ेगा। सो देर आर टू बिग प्रॉब्लम्स विद दी दिस विजन, जो भी ये विजन है। वन इज़ हाउ वी गेट द मशीन स्टार्टेड ऑन द जर्नी, कैसे इनको स्टार्ट किया जाए इस जर्नी पे। अदर क्या है, वट वुड मीन टू रीच दिस डेस्टिनेशन, तो इससे क्या मीनिंग निकलता है। The getting started problem is that we need to tell the machine what they are looking for। ये उनको हमें बताना पड़ेगा क्या वो ढूंढ रहे हैं, with sufficient clarity के साथ, that we can be confident they will find it। और हमें उनको क्लैरिटी के साथ बताना पड़ेगा। Whatever it actually turns out to be, जो भी होता है actually, this won't be easy given that we are tribal creature and conflicted about the ideals ourselves। हम खुद भी conflicted लोग हैं, हम एक दूसरे के साथ सही तरीके से नहीं रहते। वी ऑफन इग्नोर द सफरिंग ऑफ स्ट्रेंजर्स, हम स्ट्रेंजर्स की बुरी हालत जो होती है उसको इग्नोर करते हैं, एंड इवन कंट्रीब्यूट भी करते हैं, कहीं ना कहीं उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं इनडायरेक्टली। फिर उसने क्वेश्चन किया, हाउ देन डू वी पॉइंट मशीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग बेटर। जब हम खुद ही सही नहीं है तो हम कैसे पॉइंट कर सकते हैं मशीन्स को राइट डायरेक्शन की तरफ। नाउ विल समराइज इसको सेंटेंस के अंदर कि कौन सा सेंटेंस जो है पूरे पैराग्राफ के साथ मैच करता है। More intelligent machines will result in greater abuses of power। ये जो है बिल्कुल भी मैच नहीं करता कि उसका रिजल्ट जो होगा वो ग्रेटर अब्यूजेस में होगा। ए ऑप्शन गलत है। बी, मशीन लर्निंग विल शेयर वेरी फ्यू फीचर्स विद ह्यूमन लर्निंग। शेयर करने की बात नहीं हुई, फ्यू फीचर्स की भी बात नहीं हुई, लर्निंग की भी बात नहीं हुई। बी भी निकल जाता है। देर आर अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल विद द नॉलेज टू प्रोग्राम मशीन्स। लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल की बात नहीं हुई, नॉलेज की बात नहीं हुई, ना प्रोग्राम करने की बात हुई है, ये ऑप्शन भी निकल जाता है। ह्यूमन शॉर्टकमिंग्स विल मेक क्रिएटिंग द मशीन्स वी नीड मोर डिफिकल्ट। ये इस चीज़ की बात हुई है,
अगर आपको नहीं पता, ह्यूमन शॉर्टकमिंग्स का मतलब है जिन चीज़ों में हम पीछे हैं, जो चीज़ें हमारी वीक हैं। जैसे कि उसने बोला यहाँ पे कि हम स्ट्रेंजर्स को इग्नोर करते हैं जब वो प्रॉब्लम में होते हैं, और कहीं न कहीं उनको हम उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ाते हैं इनडायरेक्टली। विल मेक क्रिएटिंग द मशीन्स वी नीड मोर डिफ़िकल्ट, इससे डिफ़िकल्टी आएगी। तो यही चीज़ उसने यहाँ पे भी बोली है। देन हाउ डू वी पॉइंट मशीन्स इन द राइट डायरेक्शन ऑफ समथिंग बेटर, ये फ्यूचर में भी आ जाता है यहाँ पे। तो ये जो है राइट आंसर है। आई होप दिस विल हेल्प यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।